हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तहत जो एग्जाम होता है टीजीटी पीजीटी का, उसमें हम इंग्लिश लिटरेचर का आज सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये बोर्ड का नेम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी एसएसबी भी कहा जाता है। टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है जो कि आपकी लास्ट पिछले 6-7 महीनों से अटकी पड़ी हुई है। एक बार नोटिफिकेशन आके भी वो पोस्टपोन हो गया, बट अब आने आने वाले दिनों में ये वैकेंसी आने वाली है और दोनों पोस्ट के लिए आने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का डिस्कस करेंगे और आज हम टीजीटी के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर यूपी एससी एसएसबी का जो एग्जाम होता है उस पे हम फोकस करने वाले हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी पहले मैं आपको बता दूं। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका इंग्लिश में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो इंग्लिश लिटरेचर में, साथ ही साथ उन्होंने बीएड कर रखा हो या कोई भी आपने एजुकेशनल डिग्री ले रखी हो, जैसे आपका ट्रेनिंग की डिग्री ले रखी हो, साथ ही साथ आपका यूपी टेट या सी टेट आपका पास होना चाहिए। इसमें आपने उस पेपर को अटेम्प्ट कर रखा हो, उस पेपर को आपने क्लियर कर रखा हो। सो ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस आपका यूपी टेट और सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए इस एग्जाम की आपको वैकेंसी को फिल करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए एज एन एलिजिबल कैंडिडेट। सो आज हम यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी का जो पेपर होता है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पेपर एक ही आएगा आपका, बट वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। द फर्स्ट पार्ट वुड बी रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड सेकंड पार्ट आपका होगा लिटरेचर से रिलेटेड। लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे एंड लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपसे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे वो आपका बहुत ही थोड़ा वास्ट सिलेबस यहाँ पे होगा इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत ही वास्ट है। आप ऑलमोस्ट यही सिलेबस आपको पीजीटी लेवल पे भी मिलेगा, ग्रामर का सेक्शन होगा जो, बट थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन का लेवल जो होगा, डिफिकल्टी लेवल वो और ज़्यादा आपका हायर होगा और यहाँ पे थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। बट कभी-कभी एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप थोड़ा से परेशान हो जाते हो, थोड़े से मायूस हो जाते हो कि यस मैंने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। सो यहाँ पे आपको मैं पूरा ओवरऑल बताऊँगी कि किस तरीके से आपके कहाँ से किस तरीके का आपका सिलेबस होता है एंड साथ ही क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। आइए डिस्कस करते हैं आगे। पहला फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पे स्क्रीन पे है फर्स्ट सेक्शन ऑफ टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम वी हैव हियर। जैसा मैंने बताया अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जो आपका पूछा जाता है सेक्शन 1 में। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश आप ग्रामर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके अनसीन पैसेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जरूर आपसे पूछा जाएगा अनसीन पैसेजेस। और आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो, चाहे आप टीचिंग एग्जाम के लिए जाते हो, इवन आप यूपी टेट सी टेट के लिए जाते हो, तभी भी आपको पैसेजेस सॉल्व करने ही होते हैं। और पैसेजेस सॉल्व करने का फ्रेंड्स बहुत ही इजी वे है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि क्या क्वेश्चन पुट अप किया गया है इस पैसेज में। उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ते-पढ़ते आप उसमें अंडरलाइन करते चले जाओ कि यस, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि दिस इज आस्क्ड, एंड अगर आपने पैसेज में पढ़ा हुआ है तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यस ये क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज में इस पेपर में पूछा गया है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको भी आप गोला बनाते चले जाओ कि कहीं-कहीं, क्योंकि कभी-कभी पैसेजेस में आपको या मोस्टली पूछा ही जाता है, वर्ड मीनिंग पूछा जाता है उससे रिलेटेड। दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो पार्ट वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। जो हमारा दूसरा पार्ट है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शंस इसमें रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके सब पार्ट्स एंड साथ ही साथ जैसे आपका एडवर्ब है, वर्ब है, तो इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। आगे है प्रीपोजिशन, स्पेशली आपका सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। प्रीपोजिशंस वो बहुत ही ज़्यादा फोकस करके चलो आप, क्योंकि प्रीपोजिशंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही माइनर सी चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक कराते हैं हम एग्जाम में। इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस करना होगा प्रीपोजिशंस के लिए।
बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप करोगे ही, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। एंड नेक्स्ट है हमारा टेंस। टेंस में आपको यहाँ पे पूरा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब की बात यहाँ पे होगी, इनके सब पार्ट्स की भी बात होगी। इनसे क्वेश्चंस आपके थोड़े कम पूछे जा सकते हैं। प्रीपोजिशन से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अनसीन पैसेजेस की बात कर लो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन होने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो नेक्स्ट आपका लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसमें आपका है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो सिलेक्शन होता है कि किस तरीके से वर्ब यहाँ पे यूज होगा सेंटेंस में, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। सम एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं आपके, कि कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा एरर यहाँ पे है, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके। और बहुत ही ज्यादा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी आप एग्जाम के लिए चले जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेक्स। सेंटेक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे है कि किस तरीके से वर्ब सेंटेंस का एक ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं, जो भी आपके यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए जो भी रूल्स दिए गए हैं इंग्लिश ग्रामर में, उनको आपको फॉलो करना है, उनका आपको अरेंजमेंट। और सेंटेक्स में भी आपको कंपैरेटिव टू दीज डिग्री, सभी डिग्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें भी आपको एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कि सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको एरर बताना होगा। और ये आपका सेंटेक्स का पार्ट हो जाता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जो सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, मेंशन है यूपीएससी एसएसबी के सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में, वो स्पेलिंग। स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत ही मुश्किल होता है इसको सॉल्व करना, क्योंकि आपको स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें समटाइम्स आपको बताना होगा कि विच वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेलिंग क्या है इसकी, आपको वो बताना होगा। कभी आई, ई, यू एंड ओ, दी, इन्हीं सब में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पेलिंग के पार्ट के लिए आप वोकैब्स पे थोड़ा ध्यान दो, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो और डेली बेसिस पे स्पेलिंग को चेक करो। जो भी आपके डिफिकल्ट, इजी नहीं, यहाँ पे हमेशा स्पेलिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत ही आपका घुमा के पूछा जाता है और इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप वहाँ पे कंफ्यूज्ड होना ही होना है। तो इसीलिए आप स्पेलिंग एरर्स पे ज्यादा ध्यान दो और अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना आए। नेक्स्ट जो सेक्शन हो पंचुएशन से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे पंचुएशन इज अ पार्ट की जिसमें आपको कि वर्ड किस सेंटेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया गया है, जिससे वो एक प्रॉपर एंड मीनिंगफुल मीनिंग निकल सके। यहाँ पे आपको पंचुएशन पे ध्यान देना है इस चीज को, कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा सिंपल, वहां पे कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं, जैसे स्टॉप, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, कोई भी मार्क नहीं होगा, या एक्सक्लेमेटरी, आपको कुछ भी इस पे मार्क्स नहीं होंगे। बट आपको वहां पे उसको अरेंज करना है, आपके पास ऑप्शंस होंगे और उसमें ये बताया जाएगा विच इज करेक्टली पंचुएटेड, कौन सा सेंटेंस इस जो ऊपर दिया गया है सेंटेंस इसको करेक्टली पंचुएट कर रहा है। तो आपको समटाइम्स इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसमें पंचुएशन आपको लगाने पड़ेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सेंटेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आपको वो ध्यान देना होगा। उसके बाद ही आप इसको सही करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, जो पंचुएशन का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो नरेशन से रिलेटेड। नरेशन में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करोगे, इसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। कोई एक डायरेक्ट का पार्ट दे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, या इनडायरेक्ट का आपको पार्ट दे दिया जाएगा, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे इस तरीके से नरेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। वोकैब्स, जैसा मैं बात कर रही थी, वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वोकैब में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको ये सब चीजें याद करनी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड दे करके उसका सिनोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है या एंटोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही वोकैब से आपकी स्पेलिंग भी स्ट्रांग होगी, और साथ ही साथ आप यहाँ पे वोकैब से आप करोगे तो आपको स्पेलिंग में ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपसे वोकैब से आपका 2 चीज यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, स्पेलिंग साथ ही साथ वोकैब्स। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा, लेकिन बहुत इसमें होता है कि ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से जो 2 बिल्कुल मैच नहीं करते हैं।
2 में आपको देखना होगा और आप ये तभी देख पाओगे जब आपको वोकैब्स की नॉलेज होगी और साथ ही साथ आपने सिलेबस को अच्छे से ग्रैब किया हुआ है, अच्छे से उसको डीपली पढ़ा हुआ है। सो ये बात रही हमारी इंग्लिश ग्रामर या लैंग्वेज फर्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकंड सेक्शन यूपी टीजीटी यूपीएससी एसएसबी के जो एग्जाम्स की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम में, उसका जो सिलेबस है तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका पूछा जाएगा सेकंड सेक्शन में, वहां पे ग्राम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। यस फ्रेंड्स, ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आपसे इससे पूछे जाएंगे। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आप लिटरेरी टर्म्स को भी इंक्लूड करोगे, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, फॉर्म्स ऑफ फिक्शन, नॉन फिक्शन, जितने भी आपके यहाँ पे फॉर्म्स होंगे उनके सब कैटेगरीज होंगी, सब फॉर्म्स होंगे, आप इनको सबको इंक्लूड करना है इस सिलेबस में, जिनमें सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सिर्फ मेंशन किया गया है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बट लिटरेचर में आपका ड्रामा, पोएट्री, प्रोज एंड फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये सब कुछ इंक्लूड होगा, लिटरेरी टर्म्स इंक्लूड होंगे एंड साथ ही साथ आपको मीटर, यहाँ पे राइम स्कीम, ये सब कुछ आपका यहाँ पे आएगा जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। सो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का है, जो कि यूपी टीजीटी यूपीएससी एसएसबी के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर्स ऑफ स्पीच। यस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच से हमारा सिर्फ ये मतलब नहीं होना चाहिए, कि यस दिस इज रिलेटेड टू हाइपरबोल, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑल। बहुत ही ज़्यादा वास्ट इसका सिलेबस है फिगर्स ऑफ स्पीच का। अगर हम हायर लेवल की बात करते हैं, टीजीटी के एग्जाम्स की बात करते हैं या पीजीटी के एग्जाम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, दे आर एंटीथेसिस, एक्सक्लेमेशन, हाइपरबोल, एपिग्राफ, कॉन्सोनेंस, क्लाइमैक्स, इफ्यूजम, लिटोटिस। बहुत ही ज़्यादा इनका वास्ट सिलेबस है। आयरनी, ये सब कुछ, इसके साथ साथ आपका सिमली, मेटाफर, हाइपरबोल एंड पर्सोनिफिकेशन एंड ओनोमोटोपोइया एंड हाइपरबोल, ये सब कुछ, ऑक्सीमोरॉन, ये सब कुछ तो इंक्लूड होगा ही, बट आपको एपिग्राफ, क्लाइमैक्स, आयरनी, यूफिज्म, कॉन्सोनेंस, एंटीथेसिस, इन सब पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा नया हमने 12th लेवल पे या 10th लेवल पे फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ सिमली, हाइपरबोल एंड मेटाफर, यही सब कुछ पढ़ा होता है, बट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको थोड़ा सा वास्ट इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेबस में इंग्लिश लिटरेचर के टीजीटी एग्जाम के लिए, दैट इज ऑथर्स एंड दियर वर्क्स। यस, जो भी उनके इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ऑथर्स में कुछ फर्स्ट जो ऑथर हैं जिनकी बात यहाँ पे हो रही है, दैट इज विलियम शेक्सपियर। एंड विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो he had written such a important and very famous or very abundant literary works in his literary career। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपना, इनका वास्ट सिलेबस है। अगर हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ने जाते हैं तो आपको इनके जितने भी इन्होंने ड्रामाज लिखे हुए हैं उनके इम्पोर्टेंट डेट्स को याद करना है, कैरेक्टर्स को याद करना है और कुछ इम्पोर्टेंट जो फेमस कोटेशंस हैं उनको याद करना है। आपको वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे इससे रिलेटेड मिल जाएगा। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा करके इस वीडियो के सेक्शन में वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं। और आगे मैं इस टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ बैक टू बैक। सो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और साथ ही साथ इस चैनल पे जो भी वीडियोस हैं आप जा करके उसको देख सकते हो, जो भी अभी तक मैंने अपलोड किया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको राइटर्स को पढ़ना है, पोएट्स को पढ़ना है, और उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन मिल्टन, यस, द एपिक पोएट। एंड जॉन मिल्टन के बारे में आपको इम्पोर्टेंट पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही डीपली आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जितने भी इनके जो वर्क्स लिखे हुए हैं, अदर जो पोएम्स हैं, उसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इनके लिटरेरी करियर, लाइफ से रिलेटेड भी, क्योंकि कभी कभी पोएट के लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको जितने भी ऑथर्स हैं यहाँ पे इंक्लूड हैं, उनके फादर्स के प्रोफेशन के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्दी के लिटरेरी फैक्ट्स एंड उनके लिटरेरी करियर से रिलेटेड। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। यस,
रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की बात अगर हम करें, लिरिकल बैलेड्स इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इनकी जो भी पोएम्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, उन सबको आपको डेट्स, उनके इंपॉर्टेंट लाइन्स और उनकी जो पब्लिकेशन डेट है, ये सब कुछ लर्न करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द मॉडर्न एरा, और इनके नॉवेल्स की बात करें, नॉवेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके ड्रामाज हैं। आपको ड्रामाज जो, क्योंकि सोशल इश्यूज पे लिखे गए इनके ड्रामाज हैं, उसको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। जितने भी ड्रामाज इनके, मैं एक वीडियो इस पे बनाऊंगी जिसमें इम्पोर्टेंट ड्रामास जो जॉन गाल्सवर्दी का है उस पर से रिलेटेड होगा। उसमें इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर इनके ड्रामास का क्या क्या है, वो मैं आपको वहाँ पे मेंशन करके बताऊंगी, उस वीडियो में इंक्लूड करूंगी। बाकी आप इन चारों जो राइटर्स ऑथर्स यहाँ पे दिए गए हैं इस वीडियो में, यहाँ पे टीजीटी के सिलेबस में आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। इस चैनल पे लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप आई बटन पे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक कर सकते हो इन चारों इंपॉर्टेंट ऑथर्स से रिलेटेड, जो कि टीजीटी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल के साथ में। आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे, अभी मैं आपको पीजीटी का सिलेबस भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्योंकि पीजीटी भी, अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो। आपने लिटरेचर में कर रखा है, इंग्लिश लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7838343836। दिस इज माय नंबर। आपको नंबर मैम लिंक इसमें शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बने रहिए चैनल के साथ में, और मैं लिंक तो जरूर ही शेयर कर दूंगी इन सब चारों ऑथर्स के रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा ऑथर्स हैं नहीं, तो आपको थोड़ा सा डीपली इन पे पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा।